Assalamu alaikum. वेलकम टू आस्क एंड हाजिर चैनल. आई एम रज़ा नकवी. आज हम अकाउंटिंग का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे, मगर तीसरा लेक्चर पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमने दूसरे लेक्चर में किन टॉपिक्स को डिस्कस किया. दूसरे लेक्चर्स में हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया उसमें था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. मैंने प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आज जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनमें फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम और डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम शामिल है. तो आइए चलते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की तरफ. अकाउंटिंग के बेसिकली 5 फंक्शंस हैं: रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग मींस कि जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है वो हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं. ट्रांजैक्शन जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो भी चीज़ हम सेल या परचेज़ कर रहे हैं उस प्रोसेस को ट्रांजैक्शन कहते हैं. तो तमाम ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं. उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं. क्लासीफाई का मतलब ये है कि उसको क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने की हैं, सेल्स, परचेज़ और फर्दर ट्रांजैक्शंस, उसको जो सेल्स हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो परचेज़ हैं उनको अलग कर देते हैं और फर्दर ट्रांजैक्शन जो भी हैं उसको सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं. जब हम रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम समराइज़ करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर्स. समराइज़ मतलब जिस हेड ऑफ अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन जानी है उस हेड ऑफ अकाउंट्स में हम उस ट्रांजैक्शन को लिख देते हैं. ये हेड ऑफ अकाउंट क्या है मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम आने वाले लेक्चर्स में ये तफसील से पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हेड ऑफ अकाउंट्स के बारे में मैं अपने चौथे लेक्चर में आपको ज़रूर बताऊंगा. इसके बाद हम इंटरप्रेट करते हैं. इंटरप्रेट का मतलब जब हम रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइज़ कर लेते हैं तो हमारे पास बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट तैयार हो जाती है. इसके ज़रिए से टॉप मैनेजमेंट बिज़नेस के डिसीजंस लेती है और फ्यूचर प्लानिंग करती है. इसी प्रोसेस को इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रेट कहा जाता है. अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है. वो किस तरह से कि जब हम तमाम डेटे को कंपाइल कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासीफाइंग कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट तैयार हो जाती है. तो ये जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है ये एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम है. इसके बाद हम चलते हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ, जिसके अंदर कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग और मिक्स्ड सिस्टम शामिल है. तो सबसे पहले चलते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग की तरफ. कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर जब तक हमारे पास कैश रिसीव नहीं हो जाता, जब तक हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते. सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं और अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो वह हम रिकॉर्ड नहीं करते जब तक हमारे पास कैश रिसीव्ड या हम कैश पे ना कर दें. उसके बाद हम चलते हैं मर्केंटाइल और एक्रूअल सिस्टम की तरफ. एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग के अंदर कैश भी रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होती हैं. उसके बाद हम चलते हैं मिक्स्ड सिस्टम की तरफ. ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिसके अंदर कैश सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और एक्रूअल सिस्टम भी. वो दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. उसके बाद चलते हैं हम डेफिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की तरफ, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक एस्पेक्ट लिखा जाता है. और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है. डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर एक ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, जिसको हम क्रेडिट या डेबिट के अंदर लिखते हैं. और ये क्रेडिट डेबिट आपको कब पता चलेगा, मैं बहुत जल्द आने वाले लेक्चर्स में इसको क्लियर करूँगा. तो ये था आज का लेक्चर. आपको लेक्चर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अकाउंटिंग के सीक्वेंस ऑफ लेक्चर मिलते रहें. तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग के चौथे लेक्चर के टॉपिक्स. उसके अंदर हम हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे. इसके अंदर एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और कैपिटल शामिल हैं. आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें. शुक्रिया.